पंजाब से आगे बढ़ते हुए किसान जो कहते हैं कि हम दिल्ली पैदल मार्च करेंगे, वो कभी कहते हैं कि हम अब कूच कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि हमें रोका गया तो हम अलग अलग राज्यों में रैलियां, इसकी ट्रैक्टर रैलियां निकालेंगे। वो कह रहे हैं आप बात ही नहीं करना चाह रहे हैं उनसे, आप कह रहे हैं कि आप किसानों से संवाद कर रहे हैं। मैं तो लगातार संवाद कर रहा हूं, मैं उदाहरण बता सकता हूं, किसान संगठनों के नाम बता सकता हूं, और आज भी एजेंडा आज तक के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि आपकी समस्या के समाधान के लिए कृषि मंत्रालय के भी और दिल के दरवाजे भी खुले हुए हैं। जो चीज की जा सकती है, जो हो सकती है किसानों के हित में, वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने की कोशिश की है। देखिए, किसानों की आय बढ़ाना है, हमारी एक रोड मैप हमने बनाया है। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी के हाथों 109 नई वैरायटी फसलों की 109 नई किस्में रिलीज की, जो ज़्यादा उत्पादन देगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए, सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं। मैकेनाइजेशन खेती का किया जा रहा है। उत्पादन की लागत कम करना है, दूसरा प्रयत्न करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर सब्सिडी में बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस साल बजट में 1,64,000 करोड़ का प्रावधान था, पिछले साल 1,94 करोड़ खर्चा हुए, और इसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो सरकार लगातार बढ़ाती जाती ताकि उत्पादन की लागत घटे, सस्ता खाद उनको मिले। किसान सम्मान निधि इसी का प्रमाण है। किसान को कम ब्याज की दरों पर कर्जा देना, इफेक्टिवली 4% ब्याज लगता है किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर। एक नहीं, मैं दर्जनों ऐसे काम गिना सकता हूं। किसान को उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए लगातार एमएसपी में वृद्धि की गई। अगर आप 2004 से लेकर 14 तक एमएसपी देखेंगे तो उससे अब दुगनी से ज्यादा, कई जगह तो 2.5 गुनी ज्यादा एमएसपी हो गई। और खरीद की बात भी अगर आप करें, मैं कहना चाहता हूं, खरीद की बात भी आप करें तो कई फसलें ऐसी, मैं केवल दालों की बात करना चाहूंगा। दलहन की खरीद जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, केवल 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी, हमने 1,70 लाख मीट्रिक टन खरीदी। आज भी हमने तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% पूरी की पूरी खरीदेंगे। हम दाल खरीद रहे हैं, हम गेहूं खरीद रहे हैं, हम धान खरीद रहे हैं, मिलें गन्ना खरीद रही है, कपास खरीद रहे हैं। 24 फसलें खरीदने का काम हो रहा है एमएसपी पर। गेहूं और धान जैसी फसलें, या फिर जिन फसलों का नाम आपने लिया, उसके अलावा क्या ये जो गारंटी है वो सभी फसलों पर हो सकती है? दूसरी चीज, आपने कहा कि फार्म प्रोड्यूस को एमएसपी पर खरीदा जाएगा, ये मोदी की गारंटी रही है, मोदी सरकार की गारंटी रही है, पर लीगल गारंटी चाह रहे हैं जो किसान हैं। मैं तो अभी आपको बता रहा हूं कि एमएसपी पर खरीद लगातार जारी है। अभी सोयाबीन की खरीद चल रही है। दालों में आप देखेंगे, तुअर जैसी दाल तो खरीद हम इसलिए नहीं पाते कि एमएसपी अगर कम कीमत होती है तो कम कीमत के लिए एमएसपी है। कई बार एमएसपी से ज्यादा दाम होते हैं, इसलिए खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने दलहन हो, तिलहन हो, जितनी भी फसलें हमने खरीदने का काम किया, आगे भी करेंगे। जो अधिसूचित फसलें हैं उनको हम खरीदने का काम करते हैं। सोयाबीन मैंने बताया, अभी हम खरीद ही रहे हैं, 6 लाख मीट्रिक टन हमने खुद सोयाबीन खरीदा है। हाँ, खरीदने के कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती है, उनका पालन करना होता है। मध्य प्रदेश में रहते हुए आपने मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड कराया था। एक तरह से कहें तो देश में एग्रीकल्चर का पावर हाउस वो बना। बहुत सारे फसल रहे आपके, सोयाबीन, गेहूं, चना, टमाटर, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें मध्य प्रदेश अग्रणी हुआ। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के किसानों ने, खासकर पंजाब जिसे सबसे बड़ा पावर हाउस माना गया, उसने ज़मीनें खरीदी, वहाँ के किसानों ने आपके क्षेत्र में खरीदी खेती करने के लिए। पर जो आपने मध्य प्रदेश में किया वो एक राज्य के लेवल पर था। हम पूरे देश की बात कर रहे हैं जहाँ पर किसानों की न जाने कितनी समस्याएं हैं और अलग अलग। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर समस्या के समाधान के प्रयत्न किए जा रहे हैं और समाधान हो रहा है। मैं फसल बीमा योजना के उदाहरण दूंगा आपको। पहले फसल बीमा योजना ऐसी थी कि इकाई उसमें मानी जाती थी तहसील, ब्लॉक, मतलब पूरी तहसील में अगर फसल का नुकसान होगा तो किसान को की रिस्क कवर होगी, राहत की राशि मिलेगी। हमने परिवर्तन किया और तय किया कि तहसील नहीं, गांव को इकाई माना जाएगा। स्थानीय आपदा पहले फसल बीमा योजना में थी नहीं, किसानों ने बताया, तो हमने तय किया कि एक खेत में भी अगर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई भी बीमा कंपनी को करनी पड़ेगी। एक नहीं, अनेकों परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं और लगातार जब जरूरत पड़ती है
हम योजनाओं में भी संशोधन करते हैं और किसान की समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।